नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। कृषि के क्षेत्र में नर्सरी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है। नर्सरी वह स्थान है जहां बीजों से पौधों की प्रारंभिक अवस्था में देखभाल की जाती है, जिससे मजबूत, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण पौधे किसानों को मिल सकें। यह न केवल कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि इसकी व्यावसायिक क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि खेती ही नहीं बल्कि फलों तथा फूलों के बागान लगाने में भी नर्सरी का महत्व कैसे तेजी से बढ़ रहा है। यह जानकर खुशी होगी कि हमारे ग्रामीण युवा दोस्त इसे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के सशक्त विकल्प के रूप में लगातार अपना रहे हैं। हर बार की तरह से इस बार भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि विषय की जानकारी लेने के साथ समय रहते इसका फायदा भी उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। समय के साथ साथ कृषि में नर्सरी का महत्व हाल के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है। इसके माध्यम से बागवानों और किसानों को क्वालिटी के पौधों की सप्लाई बड़े पैमाने पर हो रही है। यहाँ यह बता दें कि नर्सरी से तैयार हुए पौधे मजबूत होते हैं और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इनमें किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है। बताने की जरूरत नहीं कि इस तरह की फसल उत्पादन में बड़ी वृद्धि देखने को मिलती है। अच्छे और स्वस्थ पौधों से फसलों की उपज बढ़ती है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ती है। नर्सरी के जरिए कम समय में नई किस्मों का प्रचार और प्रसार कर पाना भी संभव हो जाता है। इनमें खास तौर पर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई किस्मों और उनके पौधों को आसानी से किसानों तक पहुंचाया जाता है। इस क्रम में नर्सरी की एक और महत्वपूर्ण भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और वह है कृषि विविधीकरण का प्रसार करने में। ऐसा इसलिए क्योंकि नर्सरी के जरिए फूलों, औषधीय पौधों, फलों एवं सब्जियों की विविध किस्मों का उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव होता है, जिनका प्रचार प्रसार किसानों तक बड़ी आसानी से हो जाता है। अब जरा समझ लें कि गुणवत्तापूर्ण नर्सरियों की भूमिका किस तरह से अहम हो जाती है। अधिकांश प्रोफेशनल नर्सरियां प्रमाणित बीजों और टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार करती हैं। पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें आवश्यक पोषण और सुरक्षा प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे बाद में स्वस्थ वृक्ष के रूप में विकसित हो सके। इसी तरह से फलों जैसे आम, अमरूद, नींबू, अनार, कटहल, अंगूर आदि की उच्च किस्में नर्सरी से ग्राफ्टिंग या कलम या बडिंग के जरिए उपलब्ध करवाई जाती है। जैसा कि पहले से जिक्र किया गया है कि नर्सरी की कमर्शियल संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे के कारणों को भी समझना जरूरी है। इसमें बाजार में पौधों की बढ़ती मांग की खास भूमिका है। फल, सब्जी, फूल, वानिकी, औषधीय पौधों की बढ़ती लोकप्रियता तथा मांग के कारण नर्सरी का व्यवसाय लगातार लाभकारी बनता जा रहा है। घरेलू बाजार के अलावा इन पौधों और बीजों का विश्वव्यापी निर्यात बाजार भी है। विदेशों में भी भारतीय किस्मों के पौधों की मांग है। इससे निर्यात बढ़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर देखें तो इस व्यवसाय से कहीं कम निवेश में ज्यादा मुनाफा ले पाना संभव है। एक छोटे भूखंड पर भी नर्सरी शुरू की जा सकती है और पौधों के बढ़ने पर उच्च दर पर बिक्री की जा सकती है। यह स्थायी आय का स्रोत भी बन सकता है, क्योंकि यह व्यवसाय वर्ष भर चलने वाला है। लगातार पौध उत्पादन व विक्रय से स्थायी और नगद आय भी संभव है। लगे हाथ तो इस बारे में भी जानकारी दे दें कि कम पूंजी में नर्सरी व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। शुरुआती आवश्यकताओं में 500 से 1000 वर्ग मीटर भूमि, सिंचाई की सुविधा जिसमें बोरवेल, पानी की टंकी आदि शामिल है, अच्छी मिट्टी तथा खाद एवं पौध तैयार करने के लिए बीज या ग्राफ्टेड कलमें होनी आवश्यक है। प्रारंभिक संसाधनों में शेड नेट हाउस या पॉली हाउस, छोटे स्तर पर बांस या लोहे की संरचना बनाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पॉली बैग, ट्रे, गमले, टूल्स, कटर, स्प्रेयर, झाड़ी आदि जैसे उपकरण भी खरीद लेने चाहिए तथा जैविक खाद एवं पोषक तत्वों का भी समुचित प्रबंध होना चाहिए। जहां तक निवेश की बात है तो भूमि और पॉली हाउस को छोड़कर बाकी संसाधनों को जुटाने के लिए 30,000 से 1 लाख रुपए तक आवश्यकताओं के अनुसार
खर्च आ सकता है। पॉली हाउस स्थानीय संसाधनों से सस्ते में भी शुरुआत में खड़ा किया जा सकता है। इन उपयोगी संसाधनों और ढांचे के महत्व को भी जान लेते हैं। शेड नेट या पॉली हाउस से पौधों को गर्मी, ठंड व बारिश से बचाव किया जा सकता है। नमी बनाए रखने के लिए स्वचालित पानी छिड़काव प्रणाली या मिस्टिंग सिस्टम होता है। एक अलग से प्रजनन इकाई बनाई जाती है जहां पर ग्राफ्टिंग, बडिंग, टिश्यू कल्चर जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से पौधों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा गोदाम और ऑफिस जहां पर बीज व उपकरणों के साथ रिकॉर्ड को भी सुरक्षित रखा जाता है। नर्सरी के काम में भी तमाम तरह की सतर्कताएं और सावधानियां रखी जानी चाहिए आवश्यक है। इनमें प्रमाणित बीज और ग्राफ्टेड सामग्री के प्रयोग पर विशेष जोर दिया जाता है। पौधों पर कीट एवं रोग नियंत्रण के नियमित निरीक्षण किया जाना भी आवश्यक है। नर्सरी को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि रोगों का फैलाव ना हो। अधिक पौधे एक साथ नहीं लगाए जाने चाहिए तथा इनके बीच उचित दूरी का रखा जाना जरूरी है। नर्सरी शुरू करने से पहले इस बारे में प्रचलित नई और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में भी पता होना चाहिए। बेहतर तो यही रहता कि अगर ऐसी नई तकनीकों और प्रजनन विधियों की ट्रेनिंग भी हासिल कर ली जाए। इनमें टिश्यू कल्चर ऐसी ही एक विशेष तकनीक है। यह तकनीक कम समय में रोग मुक्त और एक समान पौधे तैयार करने में सक्षम है। केले, शतावरी, गुलाब, ग्लैडियोलस आदि में इसकी सफलता जगजाहिर है। ग्राफ्टिंग या बडिंग तकनीक में पुरानी जड़ों पर नई किस्मों को जोड़कर उत्पादक पौधे तैयार किए जाते हैं। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से पौध शिशु उत्पादन किया जाता है। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि की नई विधियां विशेषकर उन्नत नर्सरियों में प्रयोग की जा रही हैं। इसी तरह से नर्सरियों में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन एवं संग्रहण किया जाता है। प्रमाणित बीजों की पैकेजिंग और लेबलिंग करके किसानों को बेचा जाता है। यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बीज उत्पादन में सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। कुछ सफल किसानों का भी इस क्रम में उल्लेख करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के श्री पुष्पराज सिंह ने फूलों की नर्सरी से 2 लाख रुपए प्रति माह की कमाई शुरू की। इसके अलावा कम लागत में पॉली हाउस और ऑनलाइन विपणन से सफलता पाई। केरल की प्लांट पैलेस नर्सरी टिश्यू कल्चर के माध्यम से केले के पौधे पूरे दक्षिण भारत में आपूर्ति कर रही है। यहाँ पर एक वर्ष में 10 लाख पौधों का उत्पादन कर बेचा जाता है। महाराष्ट्र के श्री सुधाकर पाटिल ने आम और चीकू की ग्राफ्टेड पौधों की नर्सरी लगाकर हर साल 15 लाख रुपए की कमाई करने का करिश्मा कर दिखाया है। बताना चाहेंगे कि नर्सरी लगाने के इच्छुक किसान भाई राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विज्ञान केंद्र आदि से नर्सरी लगाने और ट्रेनिंग की सहायता हासिल कर सकते हैं। नाबार्ड और कृषि विभाग की योजनाओं से लोन तथा सब्सिडी भी दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, IARI जैसी संस्थाएं तकनीकी मार्गदर्शन देती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।